रविवार को मंडल के प्रथम गजेटियर का पंचायत भवन में मंडल आयुक्त आंचल कुमार सिंह द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लेखक, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ज्ञात हो कि प्रदेश स्तर पर मुरादाबाद ही एकमात्र ऐसा जनपद और मंडल है जिसका गजेटियर अथक परिश्रम के बाद तैयार किए जाने के साथ विमोचित भी किया गया। हालांकि मुरादाबाद जनपद का आखिरी बार गजेटियर 1968 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन 55 साल के बाद अब मुरादाबाद के लोगों के साथ मंडल को भी गजेटियर मिला है। अभी तक किसी भी जनपद का गजेटियर तैयार नहीं किया गया है। कार्यक्रम में आयुक्त आंचल कुमार सिंह ने बताया कि मंडल के 5 जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल और रामपुर की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए गजेटियर का निर्माण किया गया है। गजेटियर को 50 कुशल अधिकारियों ने 6 महीने की अथक प्रयास के बाद तैयार किया है। इसे तैयार होने से मुरादाबाद मंडल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक सटीक जानकारी के साथ विभिन्न विभागों, नामचीन हस्तियों, कलाओं और उनसे जुड़ी जानकारी और तथ्य अब परिष्कृत आंकड़ों के साथ दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हैं। मंडल आयुक्त ने बताया, कोशिश की गई है कि गजेटियर में उपलब्ध जानकारी एकदम सटीक और गलतियों से परे हो, ताकि आम जनता के साथ शोधार्थी भी एक दस्तावेज के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि न केवल मंडल के सभी 5 शहरों वरन उनके गांव तक का इतिहास और उनकी विकास यात्रा गजेटियर में संकलित की गई है। गजेटियर में शिल्प गुरु पद्मश्री दिलशाद हुसैन, संभल के हरिहर मंदिर, रामपुर की रजा लाइब्रेरी का भी विशेष उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, डीआईजी परिक्षेत्र जी मुनिराज, एसएसपी हेमराज मीणा, मेयर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, मशहूर शायर मंसूर उस्मानी, प्रख्यात कवि माहेश्वर तिवारी सहित बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों से नामचीन विभूतियां मौजूद रहीं। मानवेंद्र जी, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था, हमारे पद्मश्री विभूषण बाल संरक्षण आयोग के, तो अब हमारे किसको। और देखिए, गजेटियर हमारा जो ये है मंडल स्तर का गजेटियर है। अभी जनपद स्तर के गजेटियर पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है, लेकिन मंडल स्तर का गजेटियर हमने उस निर्देश प्राप्त होने के काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। मंडल स्तर पर पहली बार गजेटियर निकल रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले कभी भी मंडल स्तर पर गजेटियर का उल्लेख नहीं आया। बल्कि हो जाता है क्योंकि आप सारे जनपदों को समाहित करते हैं, सारे आंकड़े समाहित करते हैं, तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। 1980 में मंडल का गठन हुआ, उसके बाद से कभी गजेटियर 1981 में लास्ट आया था, उसके बाद आया नहीं था। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी भी था, बड़ा चैलेंजिंग भी था। पिछले 6 महीने से लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसका पहला वॉल्यूम जारी किया है और इसके बाद 6 महीने बाद हमने प्लान किया है कि इसके बाद दूसरा वॉल्यूम भी निकालेंगे। आज हमने इस गजेटियर का लोकार्पण किया है। आज हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिवस भी है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ भी है और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। मैं अपनी पूरी टीम जिसने काम किया और जितने लोग बाहर से सहयोगी रहे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमने एक अभी शुरुआत की है और आगे हम इस गजेटियर को और बेहतर करते जाएंगे। हमने बेसिकली मंडल के बारे में लोगों को जानकारी दी है कि मंडल क्या है, मंडल के सभी जनपद क्या हैं, विभाग कितने हैं, जितने विभागों की सूचना हमें प्राप्त हो पाई उन सभी को दिया है, आंकड़े दिए हैं। बेसिकली हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, पारदर्शिता की तरफ हम कदम बढ़ाएं, पारदर्शी प्रशासन, समदर्शी समस्पर्शी प्रशासन की तरफ आगे बढ़ें, उस निर्देश के साथ हम आगे बढ़ें, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तो इस गजेटियर में आपको वो सारी झलक दिख जाएगी। हमने जितनी भी अपनी जनपदों की प्रोग्रेस है मंडल स्तर पर एक साथ समेकित करके और इसमें प्रस्तुत किया है और इससे हम आपको हमारी पिछले 1 साल में प्रगति का पूरा आपको विवरण भी मिलेगा। और जब आगे के गजेटियर आएंगे तो इसकी तुलना करके लोग देख सकेंगे कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं। सामान्य तौर पे ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि विभाग कर क्या रहे हैं, तो जब ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि विभागों को कितना काम करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी योजनाएं भी इसमें दी हुई हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होगी। एक तरीके से साहित्य, संस्कृत, हर एक तरीके से मंडल के हर एक जनपद का लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में संस्था के अध्यक्ष कपिल कुमार ने कहा कि परिवर्तन दी चेंज संस्था से जुड़े तमाम कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स और पदाधिकारी रात दिन विभिन्न